ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा के सभी अनमोल रत्न, जब जब अगस्त माह आता है और उसमें भी 25 अगस्त जब नज़दीक आता है या 25 अगस्त की तिथि आती है तो हम सबको अपनी प्यारी दादी की बहुत याद आती है। आप सबने ब्रह्मा बाबा की अनेक कदम सुने हैं, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की भी अनेक जीवन वृत्तांत सुने हैं, हम सबकी प्यारी दादी जी की भी बहुत सारी बातें आप रोज सुन रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको कुछ अनसुनी बातें, कुछ ऐसी रहस्ययुक्त बातें जो कई बार हमें सुनने में नहीं आता है, आज मैं दादी जी की तो वैसे तो अनेक कदम हैं, अनेक बातें हैं जो हमारे मानस पटल पर रह रह कर उभरती है। उसमें से कुछ मुख्य 10 कदम, दादी जी की 10 कदम आप सबके सामने लेकर के आया हूं। उसमें पहला कदम जो हम याद करना चाहते हैं आज दादी जी की, पहला कदम है संपूर्ण निश्चय। भाई बहनों, आप सबको बताते जा रहा हूं कि कैसे दादी जी जो है बाबा के बनते ही बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय हो गई। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं है। दादी जी का जो लौकिक नाम वो रमा थी। दादी की जो माता और पिताजी थे वो रमा नाम से दादी जी को पुकारते थे। तो इसी जन्म में दादी जी को 3 नाम से जाना गया। पहला नाम लौकिक में रमा और उसके बाद ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा शिव बाबा के द्वारा अलौकिक नाम दिया गया प्रकाशमणि। लेकिन आप सबको मालूम हो कि बड़ी दादी को ब्रह्मा बाबा प्यार से कुमार का कहते थे, क्योंकि कुमारों को दादी बहुत प्यार करती थी। तो पहला कदम संपूर्ण निश्चय। मैं आप सबको एक चीज और बताना चाहता हूं भाई बहनों कि दादी जी जब एक बार घर से निकली, एक बार, तो वापस दोबारा कभी जीवन में अपने लौकिक घर नहीं गई। एक बार घर छोड़ दिया मना छोड़ दिया, ऐसा वृत्तांत बहुत कम मिलता है। आप सबको मालूम है जब दादियां अपने अपने घरों से निकली समर्पित होने के लिए, यज्ञ माने के लिए, तो ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों को, उस समय के यज्ञ वत्सों को कहा कि अपने अपने माँ बाप की लेटर लेकर के आओ। तो बहुत सारे भाई बहनों को उनके माँ बाप लेटर देने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब बड़ी दादी ने कहा अपने पिताजी को, पिताजी मैं ओम मंडली में, उस समय ओम मंडली ही नाम था, मैं ओम मंडली में जाना चाहती हूँ और मुझे आपका स्वीकृति पत्र चाहिए। तो दादी जी के पिताजी ने बिना आर्गुमेंट किए, बिना संकोच किए, बिना कुछ पूछे, एक ही शब्द बोलते ही दादी जी को स्वीकृति पत्र दे दिया। और चूंकि दादी जी के जो पिताजी थे वो ज्योतिषी थे और कहा बेटी मुझे पता था कि तुम मेरे पास नहीं रहोगी, मुझे बचपन से तुम्हारे भविष्य का नॉलेज था कि तुम मीरा बनने वाली हो। तो इस तरह से जैसे ही बाबा के पास आई दादी और बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो गई और उसके बाद फिर ये बाबा के घर में रहने लग गई। तो पहला कदम हम इस तरह से कह सकते हैं दादी जी का संपूर्ण निश्चय। दूसरा कदम समर्पण। पहले दिन से ही दादी जी ने तो अपना तन, अपना मन, सब कुछ भगवान के ऊपर अर्पित कर दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां और अनेक दादियों ने अपने आप को समर्पित किया, उसी तरह से दादी जी ने अपना मन, अपना बुद्धि, अपना स्वभाव, अपना संस्कार सब कुछ भगवान के घर में अर्पित कर दिया। तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ अर्पित कर दिया। तो दूसरा कदम हम कह सकते हैं दादी जी के लिए वो संपूर्ण समर्पित हो गई, समर्पणता। तीसरा कदम दादी जी का बहुत सुंदर कदम मैं आप सबको बताना चाहता हूं। दादी जी यज्ञ के रक्षक बन करके रही। दादी जी जब छोटी थी तो मम्मा बाबा की नज़रों में तो बहुत विशाल थी। वो पहले से ही पता था बाबा को कि ये आगे चल कर के इस यज्ञ की स्वामिनी बनने वाली, यज्ञ की संचालिका बनने वाली है। तो पहले से ही बाबा की नज़र, मम्मा की नज़र दादी के ऊपर थी और इसीलिए बाबा मम्मा
दादी जी को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दिया करती थी। जैसे आप सबको मालूम है, साकार बाबा के समय सबसे पहले पहले 3 लोगों को जापान भेजा गया था। दादी रतन मोहनी, आनंद किशोर दादा और दादी प्रकाश मणि। तो वो जो 3 जो यहाँ से गए थे और वहाँ पर सेवा किए थे लगभग 1 महीना 2 महीना तक, उसका पूरा नेतृत्व, पूरा जो संचालन वो सारा दादी प्रकाश मणि जी ने किया था। तो बाबा की नज़र पहले से ही दादी के ऊपर थी और इसीलिए वो यज्ञ के हर काम को बहुत सुचारू रूप से करती थी। यज्ञ की रक्षक बन करके बचपन से, अर्थात अलौकिक बचपन से रही। चौथा कदम, दादी जी को प्रकृति से बहुत प्यार था। मुझे याद आता है भाई बहनों, हमने तो साकार में बाबा और मम्मा को नहीं देखा है, लेकिन हमने दादी को देखा, प्रकृति से बहुत प्यार। जैसे माउंट आबू में कई बार बारिश कम होती थी और पहली बारिश होते ही दादी दी जैसे मोर नाचने लग जाता है ना, ऐसे दादी के अंदर बहुत खुशी का संचार देखने को मिलता था। माउंट आबू में बारिश हो गई, माउंट आबू में बारिश हो गई, पहली बारिश होते ही दादी कहती थी सबको पकोड़ा खिलाओ, सबको हलवा खिलाओ, सबको कुछ मिठाई खिलाओ। तो दादी को बहुत खुशी होती थी, पानी से बहुत प्यार। जैसे जब ज्ञान सरोवर बन गया था तो बारिश होती थी, तो दादी का जो गाड़ी चलाते हैं वर्तमान समय नीचे प्रकाश भाई, उनको दादी कहती थी चलो, मुन्नी बहन को भी कहती थी चलो ज्ञान सरोवर चलते हैं। तो ये लोग बोलते थे कि दादी कुछ प्रोग्राम तो है ही नहीं, क्यों जाएंगे। तो दादी कहती थी नहीं नहीं मुझे पानी देखना है। तो दादी गाड़ी में बैठ करके कभी कभी अचानक ज्ञान सरोवर आ जाती थी और ज्ञान सरोवर में किचन के सामने जो आप देखते हैं सब्जी डिपार्टमेंट के सामने, वही कुर्सी लगा के बैठ जाती थी और अनाउंसमेंट होता था दादी आई है, सभी लोग पहुंचो, दादी टोली देगी। तो दादी को पूछते थे दादी अचानक कैसे बना प्रोग्राम। दादी कहती थी प्यार से मुझे पानी देखना था, नाले में कितना पानी आया, नक्की लेक में कितना पानी आया, इधर आसपास कितना पानी आया। तो पानी से बहुत प्यार, पानी देखने के लिए दादी आती थी। और जब भी पहली बारिश होती थी दादी सबको कुछ न कुछ मिठाई खिलाती थी, अर्थात कुछ न कुछ बना करके खुशी प्रकट करती थी। मैं इस संबंध में एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ भाई बहनों। दादी बाद में थोड़ी सी तबीयत के कारण बाहर निकल नहीं पाती थी, शांतिवन के दादी कॉटेज में रहने लग गई थी। एक बार इतना पानी गिरा कि वो किचन में भी पानी भर गया, डायमंड हॉल में पानी भर गया, कॉन्फ्रेंस हॉल में पानी भर गया और पानी इतना भर गया कि बहते बहते दादी कॉटेज, जो आप तपस्या धाम के सामने दादी कॉटेज देखते हैं, वहाँ पानी घुस गया और दादी के कमरे के तक, आंगन तक पानी पहुँच गया। तो सबको आश्चर्य लगा कि आज पानी यहाँ तक कैसे आ गया। बड़े बड़े वो उसका आप देखेंगे पुराने वीडियो बने हुए, पानी कहाँ से कहाँ आ गया। तब कई लोगों ने कहा कि अब तक दादी जी पानी को देखने जाती थी, आज पानी दादी को देखने आया है। ये प्रकृति से प्यार की निशानी है। 25 अगस्त 2007 की घटना, जब दादी अव्यक्त हुई और दादी का जब अंतिम संस्कार हो रहा था, मुझे याद है वो सीन। अचानक से, कोई बारिश का लक्षण नहीं था, अचानक से बादल आया और बारिश होना शुरू हो गया। ये प्रकृति जैसे दादी का वतन में जाने के लिए वेलकम कर रहे थे। जो बाबा ने कहा ये प्रकृति के 5 तत्व भी प्रकृतिपति आत्माओं का स्वागत करती है। जो चौथा कदम, दादी को प्रकृति से बहुत प्यार। 5वां कदम, दादी को परिवार से बहुत प्यार। जो भी दादी के सामने आते थे, चाहे बच्चे आए, चाहे बुजुर्ग आए, चाहे युवा आए, चाहे दीदियाँ आई, चाहे गांव की माताएं आई, सबको दादी उसी नज़र से देखती थी, ये भगवान के बच्चे हैं। देखो देखो कैसे बूढ़ी माता आई है। दादी कई बार ताली बजवाती थी, देखो 70 साल की माता, भले 80 साल की माता, कितना प्यार से बाबा घर में आई है। सेवाधारियों से मिलती थी। और अंतिम दिनों में जब दादी थोड़ी तबीयत खराब होने लग गई थी और हाल में आती थी, तो दोनों हाथ ऐसे पसार कर बाह ऐसी गले बाहों से भरती थी, बाबा के घर में आए हैं, बाबा के घर में आए हैं, सबका स्वागत है। भले दादी बोल नहीं पाती थी कई बार, और कभी कभी जब लास्ट में वरदान स्लोगन जब होता था, उस समय दादी को सुनाने के लिए कहते, दादी वरदान सुना दो, दादी स्लोगन सुना दो।
तो दादी को परिवार से बहुत प्यार था। जैसे मान लो साउथ के लोग आए हैं बाबा के घर में, तो दादी कहती थी साउथ वालों को क्या पसंद है, तो कोई कह देते थे दादी इनको इडली पसंद है, इनको डोसा पसंद है, अरे बनाओ इनको इडली डोसा बड़ा सांभर बनाओ। मान लो हरियाणा पंजाब के लोग आए हैं, तो दादी को पता रहता था किसको क्या पसंद है, कहते थे छोला भटूरा बनाओ, आलू पराठा बनाओ। ये हमने प्रैक्टिकल में देखा भाई बहनों, कितनी बातें सुनाए आप सबको, वो आंखें भर जाती है सुनाते सुनाते। सचमुच दादी को हम बच्चों से अर्थात ये सुंदर परिवार से बहुत प्यार था। छठवां कदम, दादी को पढ़ाई से बहुत प्यार। हम सब ने दादी को प्यार से मुरली सुनाते देखा। सुबह सुबह जब तक दादी स्वस्थ रही, दादी इतना प्यार से मुरली सुनाती थी जैसे सृष्टि थम सी गई हो। किसी को उठने की हिम्मत नहीं होती थी, किसी को इधर उधर झांकने की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसे रस धारा, ऐसे माँ सरस्वती की एक प्रकार से जीवा, दादी की जीवा पर माँ सरस्वती विराजमान हो जाती थी। और वो प्रेम की धारा, वो मुरली इतना रसास्वादन जैसे मिलता था ना, जैसे सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो प्यार से। दादी कब 1 घंटा बीत जाता था पता नहीं चलता था। और खुद दादी को पढ़ाई से बहुत प्यार। 4 बार दादी मुरली पढ़ा करती थी। सुबह अमृत बेला योग के बाद, फिर मुरली क्लास में, शाम को 4 बजे और रात को सोने से पहले। कितनी भी रात हो जाए, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, प्लेन में सफ़र कर रहे हो, कहीं आप सेंटर में हो, प्रोग्राम के बाद दादी सोने से पहले मुरली जरूर पढ़ती थी। तो पढ़ाई से गॉडली स्टूडेंट बन कर के रही। ये यज्ञ की शोभा है भाई बहनों, ये विद्यालय ही है जिसने इतना सुंदर स्टूडेंट हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में रखा। तो दादी को पढ़ाई से बहुत प्यार। 7वां कदम, यज्ञवत्सों से प्यार। यज्ञवत्सों मतलब मेरा कहने का मतलब ये है समर्पित भाई बहनों से बहुत प्यार, बहुत प्यार। हम जब मिलते थे दादी से, तो दादी, क्योंकि वैसे भी हम लोग छोटे छोटे होते थे, सूर्य भाई जी हम लोग को लेकर के जाया करते थे और किचन वालों को, अलग अलग डिपार्टमेंट वालों को दादी से मिलवाते थे। तो इतना प्यार से मिलती थी जैसे दादी अनेक वर्षों से हमें जानते हैं। और बहुत विश्वास, एक एक डिपार्टमेंट वालों को बहुत प्यार। कैसा चल रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं, सबकी तबीयत पानी ठीक है कि नहीं है, किसी को कुछ चाहिए, दादी बहुत प्यार से पूछा करती थी। तो सबसे बहुत प्यार। यज्ञवत्स, जो भी यज्ञ में हमारे समर्पित भाई बहन हैं, उनके प्रति दादी को बहुत नाज होता था। एक बार की घटना सुना देना चाहता हूँ। ज्ञान सरोवर में साधु संत महात्माओं का एक सम्मेलन हो रहा था। तो दादी 3 या 4 दिन आई ज्ञान सरोवर में, और दादी ने सबसे पूछा महात्मा लोगों से, किसी को कुछ चाहिए? तो सबने कहा नहीं दादी कुछ नहीं चाहिए, हम तो बहुत प्रसन्न हैं, बहुत अच्छे हैं, खाना भी अच्छा मिल रहा है, पानी भी अच्छा मिल रहा है, रहना भी अच्छा है। फिर भी दादी ने कहा, दादी आई है आज, किसी को कुछ चाहिए तो बताओ। एक महात्मा सामने से खड़े हो गए, कहा दादी मुझे कुछ चाहिए। तो दादी ने कहा बोलो महात्मा जी आपको क्या चाहिए? तो महात्मा जी ने कहा नहीं दादी, पहले आप प्रॉमिस करो, पहले आप हाँ कहो तब मैं बताऊंगा। तो दादी ने कहा नहीं महात्मा जी आप जरूर, बाबा के घर में जो संभव है वो जरूर मिलेगा, लेकिन आप बताइए। ऐसे दादी और वो महात्मा जी के बीच में छोटी सी चिटचैट हो रही थी। अंत में वो महात्मा जी कहता है दादी मैं 4 दिन से यहाँ पर हूँ, आपकी कितनी सुंदर व्यवस्था है, आपके यज्ञवत्स जो समर्पित भाई बहन है उनके अंदर कितनी समर्पणता है, आपने कितनी सुंदर ट्रेनिंग दिया है। ये शब्द थे उसके, कि सुबह से लेकर मैं शाम तक देखता हूँ, चाय बनाने वाला चाय बना रहा है, रोटी बनाने वाला रोटी बना रहा है, खाना बनाने वाला खाना बना रहा है, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा है, बिजली संभालने वाला बिजली संभाल रहा है, माइक वाला माइक ला के दे रहा है। आप किसी को ऑर्डर नहीं करते दादी, सब अपने आप कैसे हो रहा है? मुझे कुछ नहीं चाहिए दादी, मेरे 100 चेला हैं मेरे आश्रम में, लेकिन आपस में खिटपिट बहुत होता है दादी, मुझे एक ब्रह्मा कुमार दे दो, एक समर्पित भाई दे दो दादी, वो आ करके मेरे आश्रम को ठीक करेगा। ये सत्य घटना है भाई बहनों। दादी ने कहा महात्मा जी हम आपके अनुरोध को स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं आपका, लेकिन आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन यज्ञवत्स जो समर्पित है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग मुझे देख करके समर्पित नहीं हुए हैं, ये लोग भगवान को जीवन दिए हैं,
भगवान को देख करके अपना जीवन दिए हैं, और सेवा मुझे देख करके नहीं, भगवान को देख करके, उनकी श्रीमत को आज्ञा का पालन करते हुए, एक समर्पित भाव समझ कर, अपना घर समझ करके सेवा करते हैं। तो दादी को यज्ञ वत्सों से बहुत प्यार था। 8वां कदम, आप सबको मालूम है 18 जनवरी 1969 को बाबा अव्यक्त हुए। अव्यक्त होने के दिन, उसके कुछ दिन पहले दादी आई थी, और बाबा को दादी के बारे में पहले से पता था। इस यज्ञ का कार्यभार, इस यज्ञ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दादी को है। ये दादी को नहीं पता था, लेकिन बाबा को पता था। दादी भी दूरंदेशी, बाबा भी दूरंदेशी। दादी को बाबा ने कहा, बच्ची रुक जाओ, अभी थोड़े दिन पार्टी को जाने दो। दादी रुक गई, और 18 जनवरी के दिन बाबा शाम को मुरली चलाने के बाद जब अपने कमरे में गए, तो दादी ने कहा, चलो बाबा को एक बार गुड नाइट करते हुए जाती हूँ। जैसे ही पर्दा खोला, जो बाबा कमरा है पांडव वन में, तो बाबा थोड़ी तकलीफ में दिख रहे थे। लंबी लंबी श्वास ले रहे थे, एक हाथ छाती में था, एक हाथ पलंग में था। दादी दौड़ के गई बाबा को, बाबा बाबा डॉक्टर को बुलाएं। तब बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा अभी रूहानी सर्जन से बात कर रहा है। लंबी कहानी है, लेकिन मैं आप सबको इतना ही बता देना चाहता हूं कि भगवान की नजर दादी के ऊपर कैसे थी। अर्थात वो नजरों से, जैसे नजरों में पली और भगवान की नजर से ही आगे बढ़ी। फिर तो बाबा ने हाथ में हाथ दिया और बाबा ने वरदान दिया, एक प्रकार से पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। इतना महान यज्ञ, इतना विशाल यज्ञ, इतने हजारों भाई बहने, लेकिन भगवान की नजर किस पर पड़ी? दादी के ऊपर पड़ी। पहले से ही थी, लेकिन 1969 से जैसे जिम्मेदारी का ताज ब्रह्मा बाबा ने दादी को दिया, तो जिम्मेवारी का ताज एक प्रकार से 8वां कदम। 9वां कदम, दादी ने तो ऐसे अनेक प्रोग्राम किया, लेकिन एक प्रोग्राम दादी का मुझे याद रहता है, मेगा प्रोग्राम का जनक। जो पुराने भाई बहनों को पता है, बड़े बड़े शहरों में दादी बड़ा बड़ा प्रोग्राम करती थी, उसका नाम रखा था मेगा प्रोग्राम। 1 लाख की सभा रखो, 1 लाख की सभा रखो। दादी जो है बहनों की मीटिंग में या महारथियों की मीटिंग में कहते थे कि दादी को यह संकल्प आ रहा है। दादी कभी भी भाई बहनों मेरे को संकल्प नहीं कहती थी, दादी को संकल्प आ रहा है, दादी को विचार आ रहा है। तो दादी ने कहा, दादी को संकल्प आ रहा है, बड़े बड़े शहर में 1-1 लाख का प्रोग्राम करो। सबने कहा, दादी ये कैसे संभव है? 1 लाख भाई, 1000, 2000, 5000 तो फिर भी संभव है, लेकिन 1 लाख की सभा कैसे होगी दादी? दादी ने कहा, नहीं, दादी को संकल्प आ रहा है। लेकिन संकल्प में दादी की सिद्धि थी। सबसे पहले हमारी परम आदरणीय गुजरात जोन की इंचार्ज सरला दीदी को संकल्प आया और उसने दादी के सामने हाथ उठाया, दादी पहला प्रोग्राम मैं करूंगी। तो सरला दीदी ने पहला बड़ा प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम अहमदाबाद में किया था। और उसके बाद तीनों दादियों का फोटो लगा रहता था, जानकी दादी, गुलजार दादी और बड़ी दादी, और बड़े बड़े प्रोग्राम होना शुरू हो गया। तो मेगा प्रोग्राम के जनक जो थी वो हमारी दादी जी थी। अंतिम कुछ कदम दादी के मैं बता देना चाहता हूं आप सबको। 10वां कदम में 2 बातें भी बताना चाहता हूं। अंतिम दिनों में जब 2005, 6, 7 नजदीक आने लगा, तो जैसे दादी बहुत उपराम हो गई थी। दादी को लगने लगा था कि मैं अब संपूर्ण बनने वाली हूं। तो दादी को जैसे नहीं, जो भी भाई बहन दिखते थे, दादी दृष्टि देती थी, सबको रूहानी दृष्टि देती थी। और दादी को देखते देखते मुझे प्रैक्टिकल अनुभव, भाई बहनों, 18 जनवरी के दिन दादी कई बार पांडव वन आती थी, दादी की आंखों में जैसे नूर टपक रहा हो, जैसे दोनों नयन में, एक नयन में शिव बाबा, एक नयन में ब्रह्मा बाबा बस गया हो, जैसे बिल्कुल जैसे टपक रहा हो। ऐसा मैंने वो दृश्य आंखों से जाता नहीं है। कैसे भगवान को कितना प्यार करती थी वो, और भगवान उसे कितना प्यार करते थे। 4 धाम की यात्रा दादी करती थी,
मुझे याद है एक बार शांति स्तंभ से निकल करके बाबा कमरे तरफ जा रही थी और हम हिस्ट्री हॉल के सामने खड़े थे। दादी का वो चेहरा लाल लाल एकदम, गाल में एकदम लालिमा और आंखों में एकदम जैसे ऐसा लग रहा जैसे दादी को देख करके ऐसा लगता था जैसे जीवन धन्य धन्य हो गया। ऐसे महान तपस्वी, महान त्यागी अंतिम दिनों में भी दादी को देख करके जैसे बाबा का साक्षात्कार होता था। और दादी की बहुत विशाल बुद्धि थी, बहुत विशाल बुद्धि। इसीलिए आप सबको मालूम है जितने देश विदेश में सेवा हुई, इतने बड़े बड़े सेंटर खुले, इसमें हमारी आदरणीय दादी जी का बहुत बड़ा भूमिका रहा, बहुत बड़ा रोल रहा। तो ये मुख्य 10 कदम दादी जी के, और आप सबको बताते हुए मुझे खुशी होती है, हम सबको नाज है भाई बहनों, ऐसी दादी को हमने देखा जिसके अंदर बाबा और मम्मा का मिश्रण था। भले हम जैसे लोग साकार में ब्रह्मा बाबा को नहीं देख पाए, मम्मा को नहीं देख पाए, लेकिन बाबा और मम्मा दोनों का प्रतिरूप जो थे वो हमारी बड़ी दादी जी थी। तो जब जब ये अगस्त माह आता है, जब जब 25 अगस्त आता है, प्रकाश स्तंभ में जाते ही वो दादी जी का वो प्रकाश, वो सुंदर दृश्य, वो सुंदर बातें मानस पटल पूर्व भरती है और हमें खुशी और नाज है। ये विद्यालय है भाई बहनों, संसार में कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जहां पर ऐसी सुंदर योग्य स्टूडेंट तैयार हुआ हो। ये हमारे विद्यालय ही है जहां जानकी दादी जैसे विशाल दादी तैयार हुई, जहां पर प्रकाश मन दादी जैसे यज्ञ की संचालन करने वाली दादी तैयार हुई। और हम सबको अपने आंखों से ऐसे दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसी प्यारी दादी को आज के इस अनमोल दिवस पर सत सत नमन। ओम शांति, ओम शांति।